आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अहंकार का भाव न रखो। जितने पाप हो रहे हैं वो अहंकार के कारण हो रहे हैं। जितनी अनाचार, अनीति, झगड़े, फसाद सब अहंकार के कारण हो रहा है। यहाँ तक कि व्यभिचार भी हो रहा है, वो भी अहंकार के कारण हो रहा है। किसी सुंदर स्त्री को देख लिया, सुंदर बच्ची को देख लिया, वो मुझे चाहिए। और आज नहीं, अनादिकाल से नारायण प्रति नारायण की झगड़ा का जड़ क्या थी? झगड़े की जड़ ही ये थी, कोई हाथी अच्छा है तो मुझे दे दो, कोई घोड़ा अच्छा है तो मुझे दे दो, कोई नर्तकी अच्छी है तो मुझे दे दो, कोई बेटी अच्छी है तो मुझे दे दो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बेटी दे दो तो संबंध बन जाते थे, अब बेटी दे दो तो संबंध बिगड़ जाता है। उसमें भी अहंकार है, क्योंकि अहंकार की कार ही दुर्घटना करती है और संस्कार की कार सिद्धशिला तक ले जाती है। कार अमीर बाप दिला सकता है, लेकिन संस्कार की कार हर बाप दिला सकता है। आपने देखा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो लेटा कर पिलाती है, सुलाती है तो स्वयं लेट जाती है और बच्चे को सुलाती है। लेकिन आज के समय में हम जमीन से सारे आकर्षण, जो जमीन हमें गुरुत्वाकर्षण था जिसमें, वो हमने सारे डिफेंस खो दिए, सारे आकर्षण के कारण खो दिए। हमारे घरों में आज भी महाराष्ट्र में चले जाइए, अकोला, अमरावती, कारंजा, भातकुली, सब वहाँ अमीर व्यक्ति जिसके यहाँ मेरे ख्याल से 100 किलो चांदी के बर्तन होंगे, लेकिन आज भी उनकी रसोई कच्ची है। ऊपर से खप्पर है और नीचे से मिट्टी की जमीन है। और मुझे तो जब ताज्जुब हुआ, जब हमारे गुरुदेव को तकलीफ थी पेट में, तो हम लोगों ने बोला, हम ब्रह्मचारी थे, भैया डॉक्टर को बुला दो। बोले परसों आएगा डॉक्टर। हमने कहा इतनी बड़ी समाज, इतना बड़ा शहर है, डॉक्टर नहीं? बोले हमारे यहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं। हमने कहा कोई तो बीमार पड़ता होगा। बोले बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी पड़ते हैं, कोई कभी काल पड़ता है। हमने कहा मतलब
तो बोले क्या जरूरत है बीमार होने की। और सच बताती हूँ कि तीसरे दिन डॉक्टर के आया, प्रेशर वाला आया, उसने 1 पॉइंट दबाया और दर्द ठीक हो गया। और आचार्य श्री की सहन शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इतना बड़ा फोड़ा हो रहा था तब भी केस लॉन्च कर लिया और खून के फव्वारे छूट गए। इतनी शक्ति में भी उनकी इतनी सहन शक्ति थी, लेकिन उस समय दर्द से इतनी पीड़ा थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। आप सोचिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम ब्रह्मचारिणी थे तो भोजन के लिए कभी चले जाते थे थोड़ी सी तैयारी करने के लिए पहले, जिसके यहाँ हमने कह दिया गैस है तो वो हम पर ऐसे टूट पड़ी कि समझो हमने अपराध कर दिया, गैस का खिलाओगी, गैस का खिलाओगी। हमने बोला स्टील के बर्तन है तो बोली कि तुम लोग त्यागी वृत्ति हो, लोहे के बर्तन में खिलाओगी। लोहे के बर्तन में शूद्रों को खाना दिया जाता है। सोचिए हम 4-5, हमने सोचा एक बूढ़ी औरत ऐसा बोल रही, 5 घर गए, 5 घर में हमें मुश्किल हो गया, मैंने बोल दिया तो समझो जीना मुश्किल हो गया। लेकिन जो पहली लेडीज बोल रही थी उसी के यहाँ आहार हुआ तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। भिगोने और कलसों से लेकर पूरे बर्तन चांदी के थे, तखत भरा हुआ था, इतना बड़ा तखत था, पूरा बर्तन चांदी से। हमने उसकी पुत्र वधू से कहा कि जब आपके यहाँ इतने बर्तन चांदी के हैं तो आपके यहाँ वो सब चीज़ें क्यों नहीं है जो आजकल होती हैं। तो कहने लगे नहीं, हमारे यहाँ चांदी के बर्तन इसलिए हैं कि हमारे यहाँ शादी में हमको भगवान मिलते हैं और उनके लिए अभिषेक को, पानी भरने को, सब चीज़ के लिए हमें बर्तन नैवेद्य बनाने को, चांदी की कढ़ाई, चांदी के भिगोने। हमने कहा मतलब बोले हमारे यहाँ शादी में हमारे यहाँ हुंडा नहीं लेते हैं, दहेज नहीं लेते हैं, हम सिर्फ नाक कान में लड़की को पहना कर भेज सकते हैं। तो बोले कितना पहनाएंगे, 2 तोला 3 तोला, इससे ज्यादा कान में क्या पहनेगी। और कहने लगे 2 चीज के अलावा तीसरा नहीं दे सकते हैं। और कपड़ों के नाम पर सिर्फ विदाई में हमारी लड़की अपना कपड़ा पहन के जाती है मायके का, बाकी हमारे यहाँ कुछ नहीं देते। लेकिन हमें तो ताज्जुब इस बात का हुआ कि बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। हमने कहा सर्दी जुकाम कभी तो कुछ होता होगा। कहने लगे हमें पता है कौन सी सीसी की चीनी देना इनको, वो ठीक हो जाता है। वो गर्मी के दिन में जेठ मास में बोतलों में चीनी रखते हैं, पीली कलर की जो आती ना, बर्फ के गोले बनते हुए कांच के रंग होते हैं। बोले हमें पता है कि कौन सी चीनी गर्मी में देना, कौन सी चीनी सर्दी में देना, और उससे हम 45 दिन धूप में रखते हैं और शाम के समय छाया में रख देते हैं ना, छप्पर के नीचे, और बोले उससे हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन आप देखिए वो लोग बीमार आज भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, घी पर रोटी पे घी खाते हो तुम लोग, कैसे ठीक रहोगे, पचाओगे कहाँ से। और बहुत सारी चीजें जो उनकी बिल्कुल सादा खाना खाते हैं वो लोग, बिल्कुल सादा खाना। और वैसे मिर्ची बहुत खाते हैं लेकिन तला हुआ नहीं खाते हैं। और हर घर में गाय है, हर घर में घी है, शुद्ध घी है, और बहुत खेती है उन लोगों के यहाँ। तो हर अपना गेहूं, अपना चावल, अपनी दाल, और ऐसे जब विशुद्ध परिणाम से जब खेती होगी, अपने लिए खेती होगी, तो निश्चित ही वो स्वास्थ्य और शक्तिवर्धक होगी। आज महिलाएं इतनी आलसी हो गई कि सच पूछो, हम तो बड़े शहरों में रहते, दिल्ली में, कलकत्ता में बिल्कुल कुछ नहीं बनता है घर पर, खाना तक पैक होके आ जाता है। हमने कहा अब जंग नहीं लगेगी तो क्या होगी शरीर में, क्योंकि ये मशीनरी है। मशीनरी यदि चलती नहीं रही 10-20 साल बंद कर दो तो वो माल बनाना ही बंद कर देगी। हमारी शरीर की मशीनरी ने भी जो परमात्मा तत्रूप माल बनता था, जो परमात्मा की स्मृति पूर्वक हमारे यहाँ के घर के काम चलते थे। आपने देखा मकान हो, उद्घाटन हो, विवाह हो, कुछ हो, सबसे पहले परमात्मा के यहाँ हम क्या करते हैं, श्रीफल चढ़ाने आते हैं।
श्री फल यानी भगवान उस श्री का फल मुझे प्राप्त हो। ये नारियल नहीं चढ़ाते हैं जो रियल ही नहीं है, पता नहीं आधा सड़ाई हो अंदर से। एक महिला बोली माता जी बच्चा बीमार रहता है। हमने कही अच्छा नारियल चढ़ाया था कि नहीं? बोले 10 रुपये वाला था। हमने कहा बस वैसा ही बेटा है, जैसा नारियल चढ़ाया था वैसा ही बेटा है। आप 10 रुपये या 20 रुपये कम से कम हाथ का श्रीफल है, इसे तो श्रद्धा से चढ़ाया करो। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। आप सोच कर देखना चुस्त कपड़े किनके होते हैं? जितने आतंकवादी पुलिस चोर डकैत होते हैं उनके कपड़े चुस्त होते हैं। हमारी बच्चियां और बच्चे चुस्त कपड़े पहनेंगे, अब खुश मिजाज कहां से होंगे? नहीं हो सकते। जो भी चुस्त कपड़े पहनेंगे, खासकर नारियों के मसल्स ऐसे हैं कि उन्हें ढीले कपड़े पहनना चाहिए, तब वो स्वस्थ और सुखी रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अहंकार इतना है, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, गधे पर बैठोगे तब भी बेवकूफ कहेंगे, नहीं बैठोगे तब भी बेवकूफ कहेंगे। लोगों का क्या, लोगों को तो कुछ भी कहने दो। रावण राम के कारण नहीं मरे, रावण सीता के कारण नहीं मरा। रावण को मंदोदरी ने लाख समझाया था, तुम सीता को मैं देकर आती हूं। वो बार बार यही तो कह रहे कि सिर्फ मेरी सीता दे दो, हमें कोई द्वंद्व नहीं करना है, हमें कोई युद्ध नहीं करना है। लेकिन रावण कहता था, सोचता तो मैं भी हूं कि सीता दे दूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा चक्कर है। कहने लगा कि मैं पहले राम को युद्ध में हराऊंगा, बंदी बनाऊंगा, फिर कुछ राज्य दूंगा, फिर सीता भी वापस दे दूंगा। लेकिन कहते हैं हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। मंथुरा ने भी कैकेयी को यही तो समझाया था, जहां से तू गुजरेगी राजमाता के जयकारों से पथ गूंज जाएगा। पथ गूंजा क्या? आज तक सदियों के बाद भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, जाकि काम महा कैकेयी के हो रहे हैं। कैकेयी पंडिता थी, युद्ध प्रवीण थी, ज्ञाता थी, व्यवहार कुशल थी, क्या नहीं था उसके अंदर। लेकिन वो सब नहीं सिखाते हो। रामायण महाभारत देखकर सलीके के कपड़े किसी ने नहीं पहने, और फुहड़ लोगों को देखकर कैसे कैसे कपड़े, पहले रंग जरा सा उतर जाए तो कपड़ा नहीं पहनते थे, अब देखो कितनी जगह से रंग उतर ही रहता है। पहले जरा सा पेमंद लगा हो कपड़े में तो लोग कहते थे क्या ये चिप्पी का कपड़ा पहन के जाएंगे, अब देखो कितने जगह से फटे होते हैं, जैसे कहीं का भिखारी चला आ रहा हो। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी एक इज्जत इमेज अलग बनाएं। लोग कहें कि जैन समाज जैसा व्यवस्थित समाज दूसरा नहीं हो सकता है। हम कहते हैं अहंकार का भाव न रखो, अरे नमस्कार का भाव रखो, अहंकार का भाव नहीं आएगा। हम क्यों कहते हैं नमो अरिहंताणम, जिनके सारे अरि समाप्त हो गए, ऐसे अरिहंतों के चरणों में मैं शब्दों से नहीं झुकता हूं, दिल से भी झुकता हूं। आपने देखा जिसको दिल से चाहते हो और कोई बड़ा हो, उस पे जान भी कुर्बान कर दो तो कम लगता है। कहते हैं मेरे सर को इस तरह कलम कर दो कि तुमसे जुदा हो तो कलम हो जाए। और हम तो यही कहते हैं भगवान अरिहंतों को नमस्कार, मात्र अरिहंत को नमस्कार नहीं है, अनंतानंत अरिहंतों को नमस्कार है। और हमें नमो अरिहंताणम, इसके अलावा हमारे जवान से नीचे अरिहंत नहीं आते। याद आते हैं क्या? सिर्फ हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं। क्या अरिहंत हैं, कैसे गुणों को प्राप्त किया गए, कितने प्रकार से उपसर्ग अंतकृति और मुख केवली कितने केवली हुए हैं,
किसी भी अवस्था से। हम तो यहाँ जरा सी चीजों तो दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई देख ले हमारे अंदर गुण है, लेकिन धन्य है अंदर की अरी को नष्ट किया है। आप ध्यान रखना, आप जितने भी इंतजाम कर रहे हो स्वतंत्रता के लिए कर रहे हो, लेकिन उल्टा हो रहा है। आप धन का इंतजाम क्यों करते हो कि आप किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। धन होगा तो अच्छा नौकर रख लोगे, धन होगा तो किसी को काम पर रख लोगे, बुला लोगे, पैसे से कार खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, अच्छे कपड़े खरीद लोगे, धन से व्यवहार निभा लोगे, धन से पद पालोगे। लेकिन कभी विचार के धन ने तुम्हें कैद कर दिया, धन ने तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनाया, धन ने स्वच्छंद बना दिया। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।